11th के स्टूडेंट के लिए ट्रायल बैलेंस बनाने का डायरेक्ट मेथड का रूल्स पिछले क्लास में हम स्पष्ट किए थे। उस मेथड के आधार पर कैसे किसी भी क्वेश्चन का हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आज बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ जिस किसी भी बिजनेसमैन का क्वेश्चन में नाम होता है उसको यहाँ लिखते हैं, नाम नहीं है तो डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। एज ऑन जिस साल के लिए हम बनाते हैं, जैसे 31 मार्च 2023। इसमें एक लाइन सीरियल नंबर या डेट कुछ भी लिख लें। अगला हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, फिर इसके आगे LF या JF इसमें डाल सकते हैं कुछ भी। DR अमाउंट, मुख्य रूप से LF डालना विशेष महत्वपूर्ण है। CR अमाउंट, और किसी भी क्वेश्चन में जो भी नाम है हेड ऑफ अकाउंट में हम पहले उस सभी नाम को लिख लें। देखते हैं, सबसे पहला कैपिटल, दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग। कैपिटल हमारा लायबिलिटीज होता है, इसीलिए कैपिटल के अमाउंट को CR भाग में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट के रूप में प्रयोग होता है, इसीलिए इसको एसेट भाग में। फर्नीचर, फर्नीचर फिक्स एसेट का एक भाग है, इसे भी हम डेबिट भाग में लिखेंगे। इसके आगे दिया गया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी एसेट ही होता है, इसको करेंट एसेट माना जाता है, इसके अमाउंट को भी डेबिट में ही लिखेंगे। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटीज होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट CR भाग में लिखेंगे। दिया गया अमाउंट 30,000 है। इसके बाद 1 तारीख की डेट में स्टॉक है जिसको हम ओपनिंग स्टॉक मानते हैं। 31 तारीख के डेट के स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक, 1 तारीख के डेट के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का लेखा ट्रायल बैलेंस के डेबिट भाग में करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का लेखा ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक 10,000। परचेज, ये किसी भी संस्था के द्वारा जो भी कुछ खरीदा जाता है वो संस्था का एक्सपेंस होता है, इसीलिए इसे डेबिट भाग में लिखेंगे। परचेज 70,000 रुपया। सेल, खर्चा के लिए इनकम, जिस संस्था के लिए इनकम है, इसे CR भाग में लिखेंगे। चूंकि परचेज DR भाग में है, इसीलिए परचेज का रिटर्न CR भाग में लिखेंगे। परचेज रिटर्न CR भाग में 700 रुपया। इसके अतिरिक्त सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स CR भाग में है, इसलिए सेल्स का रिटर्न DR भाग में। सेल्स रिटर्न के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये ऑलरेडी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट भाग में लिखते हैं। सैलरी एंड वेजेस,
सैलरी एंड वेजेस, ये भी एक एक्सपेंस है, इसको डेबिट में डालेंगे। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स एक एक्सपेंस है, इसे भी डेबिट में डालेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, किसी भी नाम के साथ अगर रिसीव लगता है इट मीन्स वो इनकम की श्रेणी में होता है, उसे सीआर भाग में लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट के सीआर भाग में लिखेंगे 200 रुपया। इसके अतिरिक्त कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1000 रुपया अकाउंट के डीआर भाग में। कैश इन हैंड के बाद प्लांट एंड मशीन एसेस्ट है, प्लांट एंड मशीन ये भी अकाउंट के डीआर भाग में। मोटर कार एसेस्ट होता है, मोटर कार इसे भी डेबिट भाग में। डिस्काउंट अलाउड, संस्था के द्वारा किसी को डिस्काउंट दिया गया, इसे अकाउंट के डेबिट भाग में डालेंगे। डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया। इसके बाद आप दोनों भाग के अमाउंट को ऐड करें। दोनों भाग का अमाउंट यदि इक्वल होता है तो आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन सही है, यदि इक्वल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बनाने में कोई त्रुटि है। इस तरह से इसमें दोनों तरफ 1,98,900 और 1,98,900 हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि बनाया गया ट्रायल बैलेंस सही है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, संस्था में विद्यमान सभी एसेट एक्सपेंसेस लॉस को डीआर भाग में एवं संस्था के पास विद्यमान पूंजी, दायित्व, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम और गेन को सीआर भाग में लिखते हैं।